नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की नैतिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा नवा पाठ त्यागमय जीवन ये चल रहा था। ठीक है, तो इसको हमने सुमित्रा के त्याग तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु का त्याग यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। एक बार चैतन्य महाप्रभु बचपन के मित्र रघुनाथ शास्त्री के साथ नाव से यात्रा कर रहे थे। शास्त्री जी विद्वान और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु ने कड़ा परिश्रम करके न्याय शास्त्र पर एक बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा था। उन्होंने वह ग्रंथ शास्त्री को दिखाया। ग्रंथ को बारीकी से देखने के बाद शास्त्री जी का चेहरा उतर गया और आंखों में आंसू भरा है। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्री जी से रोने का कारण पूछा। बहुत दबाव देने पर शास्त्री ने कहा कि मित्र, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगातार वर्षों मेहनत करके भी मैंने न्याय शास्त्र पर ग्रंथ लिखा है। मैंने सोचा था कि भक्ति ग्रंथ से मुझे यश मिलेगा, यह इस विषय पर अब तक के ग्रंथों में बेजोड़ होगा, मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे ग्रंथ के आगे तो मेरा ग्रंथ टिमटिमाता दीपक है। सूर्य के आगे दीपक दिखाने का क्या महत्व। ठीक है, तो ऐसा शास्त्री कहते हैं। शास्त्री जी के इस कथन पर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते बोले, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने उदास हो रहे हो? लो, मैं इस ग्रंथ को अभी गंगा मैया को भेंट चढ़ा देता हूँ। यह अगर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत इस ग्रंथ के टुकड़े टुकड़े किए और गंगा में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत करके इतने वर्षों से ग्रंथ बनाया। और जब उनने चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ देखा तो उनसे वो काफ़ी उच्च कोटि का ग्रंथ था। तो उन्होंने उससे कहा, तो अपने त्याग का परिचय देते हुए महाप्रभु ने अपना ग्रंथ जो है, जो उनसे कई प्रकार से उच्च कोटि का था उनका ग्रंथ, उसको टुकड़े टुकड़े करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगली त्याग की मूर्ति है हमारी जगदीश चंद्र बसु। पेड़ पौधों में भी जीवन है, ऐसा सिद्ध करने वाले जगदीश चंद्र बसु का जीवन कष्टों के बाद भी त्यागमयी है। अंग्रेजी शासन के समय बसु एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। ठीक है, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि पौधों में भी जो है जीवन होता है करके। भारतीय होने के कारण उन्होंने अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे। तो भारतीय होने के कारण उन्हें जो है वेतन देते थे उस कॉलेज में, परंतु इस भेदभाव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अनेक कष्टों के बाद भी वे 3 वर्षों तक बिना पारिश्रमिक लिए अनवरत रूप से जो है उस विद्यालय में जो है उस कॉलेज में शिक्षण कार्य करते रहे। और अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि भी उन्हें लौटा दी। धनाभाव के कारण घर भी बेचना पड़ा, परंतु अन्याय सहन नहीं किया। अंग्रेज सरकार को उनकी इस प्रतिबद्धता के कारण झुकना पड़ा। पूरा वेतन देना स्वीकार उन्होंने किया। ऐसा त्यागमयी जीवन था जगदीश चंद्र बसु का, जो हमारे हमारे प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे। इसके बाद अगली जो त्याग की मूर्ति हैं भामाशाह जी, जिन्होंने जो है सारा ही अपना राज्य, अपना पूरी संपत्ति जो है राष्ट्र के नाम कर दी थी। दानवीर भामाशाह को कौन नहीं जानता। मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप के राज्य पर जब मुगलों ने अधिकार कर लिया तो राणा जी परिवार से जंगलों में जा चुके जो महाराणा प्रताप थे। ठीक है, तो अति कष्टमय जीवन बिताया उन्होंने वहाँ मेवाड़ में भामाशाह नाम के व्यक्ति बहुत धनी थे। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा और स्वतंत्रता हेतु राज्य के समस्त उपस्थित होकर अपनी संपूर्ण संपत्ति समर्पित कर दी, जिससे महाराणा ने पुनः सेना संगठित की, अस्त्र शस्त्र जुटाए और मुगलों से भयंकर संग्राम कर मेवाड़ को जो है स्वतंत्र कराया। राणा के सिंहासन आरूढ़ होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि जिनके कारण आज मेरा राज्य जो है मुझे वापस मिला है, ऐसे त्यागी पुरुष का वंदन अभिनंदन करना मेरा दायित्व है, ऐसा महाराणा प्रताप ने सोचा। इस भाव से उन्होंने राज्य में एक भव्य आयोजन किया। अपने अभिनंदन समारोह की जानकारी होने पर उस दानवीर त्यागवास ने पहाड़ की चोटी से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये जो भी संपत्ति हमारे पास थी वह तो राज्य की थी, इसमें मेरा क्या था, ऐसा उन्होंने ऐसा भाव लेकर जो है ऐसा कार्य किया। ऐसा भाव लेकर उन्होंने अपना अभिनंदन करवाना उचित नहीं समझा। धन्य है ऐसे त्यागी जो है महापुरुष। ठीक है, इसके बाद हमारे प्राचीन काल में बहुत ही त्यागी जो ऋषि थे महर्षि दधीची, उनका भी जो है प्रेरणा स्रोत हमारे सामने आता है, तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं। देवासुर संग्राम चल रहा था। देव और असुरों का संग्राम जो चल रहा था, वृत्तासुर का नाश नहीं होने के कारण समस्त देवता अत्यंत व्याकुलता से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्हें विनय करके उन्होंने अंत का उपाय पूछा भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु ने जो है ब्रह्म ऋषि दधीची की हड्डियों द्वारा बनाए गए वज्र से ही जो है उसका अंत संभव है, ऐसा कहा। तो सभी देवतागण जो है महर्षि दधीची के पास गए और उनसे जो है ये याचना की। तो जो संत होते हैं उनका स्वभाव ही जगत कल्याण के लिए होता है। उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया, परंतु उन्हें कहा कि
मेरी इच्छा है कि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने की। ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों का आह्वान किया, सभी तीर्थ एक स्थान पर आ गए और महर्षि दधीचि ने कुरुक्षेत्र में थे। आज भी वह तीर्थ जो है ब्रह्मकुंड के रूप में वहाँ है। दधीचि के स्नान के पश्चात सहर्ष अपनी देह गायों से चढ़वाकर देह त्याग कर अस्थियां वज्र निर्माण हेतु इंद्र को प्रदान कर दी। अपनी जो शरीर था उसको गाय से चढ़वाया और अपनी शरीर जो है त्याग दिया, और जो उसकी अस्थियां थी उनसे जो है जो वज्र बना उसको इंद्र को प्रदान किया, और वज्र के निर्माण से जो है वृत्तासुर का वध किया जा सका। तो ऐसे जो है महान त्यागी पुरुष थे महर्षि दधीचि, जिनका महान ऋषियों में भी जो है गिनती होती है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे अगले त्यागमयी जीवन के प्रतीक हैं भरत, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।